हरियाणा में मानसून की लेट लतीफी के कारण इन दिनों गर्मी की तपिश का दौर लगातार जारी है। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने बताया है कि हरियाणा में एक हफ्ते के बाद मानसून दस्तक दे सकता है। आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहने की उम्मीद है और किस तरह से मौसम करवट लेगा, तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल खीचड़ मौजूद हैं। खीचड़ साहब, टेम्परेचर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों की अगर संभावना की बात कर ली जाए तो किस तरह की संभावनाएं नजर आ रही है? पिछले 3 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जो सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज्यादा चल रहा है। अभी तापमान जो पिछले 24 घंटों का तापमान देखें 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो कि 5.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और रात्रि तापमान भी 28 और 30 के आसपास चल रहा है। कई जगह राज्य में 32 डिग्री तक भी रात्रि तापमान पहुंचा है, जो कि दिन और रात दोनों ही गर्म चल रहे हैं। और उसका मुख्य कारण कि पश्चिमी हवाएं चल रही है जो राजस्थान की तरफ से आ रही है, और उसके कारण वो खुश्क हवाएं, धूल भरी हवाएं चल रही है। और ये हवाएं कल तक इस प्रकार का मौसम रहेगा, परंतु शाम के बाद में हवाएं बदल जाएगी। और हरियाणा के उत्तरी हरियाणा में ज्यादातर स्थानों पर जो अपने ऊपर वाले जिले हैं, जो यमुनानगर, पंचकुला, करनाल, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, इनमें हल्की बारिश के आसार है। बाकी हरियाणा में अगले 2 दिनों में 3 और 4 जुलाई को कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी और हल्की बारिश होगी। मानसून की देरी की क्या कारण है सर? मानसून ऐसा होता है कि मानसून जो हमारे 30 जून को हरियाणा में प्रवेश कर जाता है और 5 जुलाई में को हरियाणा को कवर कर लेता है। परंतु इस बार मानसून, क्योंकि पहले जो मानसून चला था जिस स्पीड से, परंतु उसके बाद में जो पूर्वी यूपी के आगे मानसून आगे नहीं बढ़ पाया, और उसकी ट्रफ रेखा जो अम्बाड़ा और अमृतसर के आसपास बनी हुई है उधर से, तो उसमें आगे ना बढ़ने के कारण, और जो क्योंकि हमारे यहाँ पश्चिम विक्षोभ आए थे, पश्चिम विक्षोभ के कारण जो पश्चिमी हवाएं चली वो पूर्वी हवाओं को रोक लिया और वो फुट हिल की तरफ मूव कर गया, जिसके कारण हम इनडायरेक्टली मानसून ब्रेक कह सकते हैं। तो वो इसके कारण मानसून हमारे नहीं पहुंच पाया। मौसम के मिजाज की बात कर ली जाए, किसानों को क्या हिदायतें देना चाहेंगे और फसलों पर किस तरह का इम्पैक्ट जो है देखने को मिल रहा है? फसलों में इसे विशेषकर अभी क्योंकि हमारे हरियाणा में, उत्तरी हरियाणा और यहाँ पश्चिम हरियाणा में धान की रोपाई अभी चल रही है, धान लगाया जा रहा है पौध, तो उसमें क्या होता है कि पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और अभी पिछले 3-4 दिनों से तापमान ज्यादा होने के कारण वाष्पीकरण भी ज्यादा होता है, तो धान की रोपाई में किसानों को ज्यादा परेशानी हो रही है। परंतु अभी कल के बाद में मौसम में थोड़ा सा बदलाव आएगा, थोड़ी सी ठंड होने के कारण, तो कुछ बूंदाबांदी हल्की बारिश होगी, तो उसका फायदा किसान भाइयों को मिलेगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार। तो भीषण गर्मी का सामना लोग कर रहे हैं हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, तमाम जगहों पर, और इस भीषण गर्मी के चलते लोगों को काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। हमारे साथ रोहित कुमार हिसार से जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट्स, तमाम तस्वीरों के साथ कि वहां पर क्या कुछ हालात हैं। रोहित, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें मौसम वैज्ञानिकों की, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अभी कम से कम 1 हफ्ता इंतजार करना होगा मानसून के लिए, और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी भी पड़ रही है। कैसा आलम है इस वक्त और कैसे लोग इससे निपटेंगे? मौसम विभाग का और क्या कुछ अनुमान है फिलहाल मौसम को लेकर? देखिए, अगर हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा में लगातार प्रचंड गर्मी का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। बात कर ली जाए अगर हिसार और इसके आसपास के तमाम जिलों की, फिर चाहे बात फतेहाबाद की हो, सिरसा की, भिवानी की, इस एरिया में टेम्परेचर जो है पिछले कुछ दिनों से करीबन 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल अगर आज के तापमान की ही बात कर ली जाए तो आज हिसार में 43 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया। तो कुल मिलाकर गर्मी का आलम जो है वो लगातार बढ़ रहा है। वहीं अगर मौसम की बात कर ली जाए, जिस रोड पर फिलहाल मैं मौजूद हूँ, इस रोड की अगर बात कर ली जाए तो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से इस रोड पर जो है हालात है। इस रोड पर अमूमन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन क्योंकि गर्मी का दौर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लगातार बढ़ोतरी की ओर अग्रसर है, तो ऐसे में किस तरह का फिलहाल खाली रोड जो है ये नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर ओवरऑल माहौल की बात कर ली जाए तो गर्मी की तपिश जिस तरह से बढ़ रही है, तो उसके मद्देनजर मौसम विभाग का कहना यही है कि मानसून में जो देरी हुई है, मसलन हरियाणा में जिस तरह से मानसून की अमूमन जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर जो है वो एंट्री हो जाती है, लेकिन अभी जो है मानसून लेट चल रहा है, तो उसके चलते धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों के अगर अनुमान की बात कर ली जाए तो कल संभावना यही जताई जा रही है कि कल और परसों जो है ऊपरी बेल्ट है जो चंडीगढ़ के नज़दीक का इलाका है, फिर चाहे कुरुक्षेत्र की बात हो, अंबाला की बात हो या फिर करनाल की बात हो, इन एरिया में कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।
एक हफ्ते के बाद जो है हरियाणा के दूसरे इलाकों में मानसून की एंट्री होने की संभावना भी जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जाहिर की गई है। उसके बाद ही कहीं राहत मिल सकेगी, लेकिन फिलहाल गर्मी की तपिश लगातार जारी है, जिसके चलते लोगों को जरूर परेशान होना पड़ रहा है। बिल्कुल रोहित, गर्मी की तपिश लगातार जारी है, लेकिन एक हफ्ते के बाद लोगों का इंतजार कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और मानसून की दस्तक शुरू हो जाएगी। अगर मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो मानसून को लेकर क्या कहा गया उनकी ओर से, कब से पूरी तरह से शुरू हो जाएगा और बारिश को लेकर इस बार कैसा आलम रहने वाला है, अगर हरियाणा की ही बात करें तो? देखिए, अगर हरियाणा की अभी तक के हालातों की बात कर ली जाए तो बीते दिनों की अगर बात कर ली जाए, जो पिछले दिनों की बात कर ली जाए तो कहीं कहीं पर बारिश हुई थी। हालांकि हिसार में भी अच्छी खासी बारिश हुई थी, लेकिन बताया ये जा रहा है कि 75% जो है वो बारिश हो चली है। हालांकि मानसून की अगर एंट्री की बात कर ली जाए, जिस तरह से मानसून जब पीक पर होता है तो उसके बाद हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों में, मतलब जो अब दिन चल रहे हैं, इन दिनों में बारिश देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल हरियाणा के मौसम विभाग का अनुमान यही है कि अगले एक सप्ताह के बाद ही पूरे हरियाणा में मानसून की दस्तक हो सकती है। फिलहाल अगर अंबाला एरिया की, करनाल एरिया की, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ऊपरी इलाका है, जो चंडीगढ़ के आसपास का इलाका पड़ता है और हरियाणा का ऊपरी क्षेत्र है, उनमें कल और परसों जो है बारिश की संभावना जाहिर की गई है। लेकिन जिस हिसाब से अब देरी हो रही है उसके बाद ना सिर्फ फसलों पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि गर्मी की तपिश जैसे जैसे बढ़ रही है तो उसके बाद जो है जमीनी अगर बात कर ली जाए तो खेतों की बात कर ली जाए तो वहां पर तपिश के कारण जो है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो है एक तरह से सूखापन जो है वो आने लगा है। ऐसे में सिंचाई की बेहद ज्यादा जरूरत है। फिर चाहे बात अभी हाल ही के दिनों में जिस तरह से धान रोपाई का दौर भी चल रहा है, और इसके साथ साथ अगर कॉटन की बात कर ली जाए, सिरसा, फतेहाबाद और भिवानी एरिया और जींद एरिया में जो है कॉटन हुई है, कॉटन की एक तरह से खेती होती है यहाँ पर, तो इसमें भी कहीं ना कहीं सिंचाई की जरूरत है। तो मौसम विभाग की तरफ से किसानों को भी यही सलाह दी गई है कि जैसे मौसम का मिजाज बदल रहा है तो इनमें तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने यही किसानों को सलाह दी है कि सिंचाई नियमित तौर पर करती रहे, ताकि फसलों में नमी बनी रहे और एक तरह से उनको खराब होने से बचाया जा सके। लेकिन गर्मी जिस तरह से प्रचंड रूप ले रही है तो ऐसे में लोगों को संजीदगी बरतने की भी इसलिए बेहद ज्यादा जरूरत है, क्योंकि गर्मी का जैसे ही प्रकोप बढ़ रहा है तो लोग अच्छे खासे जो है परेशान होते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक सप्ताह तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना जो है वो जाहिर की गई है। हालांकि करनाल और तमाम एरिया में राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन हिसार और इसके आसपास के अगर माहौल की बात कर ली जाए तो अभी यहाँ के लोगों को गर्मी की तपिश का यूं ही सामना करना पड़ेगा।